भारत के खंडहरों में एक ऐसा स्थान छुपा है जो कभी पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा दीपक था। आज वहां सिर्फ टूटी दीवारें और खामोश ईंटें बची हैं, लेकिन 1000 साल पहले यही जगह हजारों विद्यार्थियों की आवाजों से गूंजती थी। जहां से निकला ज्ञान चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और जापान तक पहुंचा। ये कहानी है उस विश्वविद्यालय की जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से भी 1000 साल पहले खड़ा था और जिसे इतिहास ने राख में बदल दिया। ये है नालंदा, दुनिया की पहली महान विश्वविद्यालय की गाथा। जब हम विश्वविद्यालय कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कक्षाएं, पुस्तकालय, परीक्षा और भीड़-भाड़ से भरे कैंपस। लेकिन कल्पना कीजिए, 1500 साल पहले भारत में ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 10,000 विद्यार्थी और 1,500 आचार्य साथ रहते थे। जहां प्रवेश इतना कठिन था कि केवल चुनिंदा लोग ही अंदर आ सकते थे। जहां से निकले ज्ञान ने पूरे एशिया को बदल दिया। यह कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की, वह स्थान जिसे कभी ज्ञान का महाकुंभ कहा जाता था और जिसे समय और आक्रमण ने खंडहर में बदल दिया। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की। नालंदा नाम का अर्थ है ज्ञान की असीम दान देने वाली भूमि। धीरे धीरे यह विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बन गया। यहां 100 से अधिक विषय पढ़ाए जाते थे। गणित, खगोलशास्त्र, आयुर्वेद, तर्कशास्त्र, राजनीति, दर्शन और बौद्ध धर्म। लेकिन सबसे अद्भुत बात थी यहां का प्रवेश परीक्षा। नालंदा के द्वार पर आचार्य विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते थे। केवल वही विद्यार्थी अंदर जा पाते थे जो उनके सवालों का उत्तर दे पाते। यानी यह सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं बल्कि ज्ञानियों का चयन केंद्र था। नालंदा का हृदय था उसका पुस्तकालय धम्मगंज। यह केवल एक इमारत नहीं था बल्कि 3 विशाल भवनों का समूह था, रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि। इतिहासकार लिखते हैं कि इसमें लाखों पांडुलिपियां थीं। इतना बड़ा संग्रह कि उसे दुनिया की सबसे पहली मेगा लाइब्रेरी कहा जा सकता है। पुस्तकालय 9 मंजिला इमारत था और विद्वान सालों तक उसमें रहकर अध्ययन करते थे। नालंदा केवल भारत का नहीं था, यह पूरी दुनिया का विश्वविद्यालय था। चीन के ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे महान यात्री यहां पढ़ने आए। वे यहां सालों तक रहे और ज्ञान लेकर अपने देशों में गए। तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, कोरिया और जापान से विद्यार्थी यहां आते थे। कहा जाता है कि नालंदा में 108 मठ और 300 से अधिक कक्षाएं थीं। दिन रात विद्वानों की बहसें, मंत्रोच्चारण और अध्ययन चलता रहता था। ह्वेनसांग ने लिखा, नालंदा में प्रवेश कठिन है, लेकिन एक बार जब कोई यहां आता है तो वह जीवन भर के लिए विद्वान बनकर निकलता है। लेकिन हर महानता का अंत भी आता है। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की सेना ने बिहार पर आक्रमण किया। वे बौद्धों और विद्या के प्रति शत्रुता रखते थे। नालंदा के पुस्तकालय को आग लगा दी गई। इतिहासकार लिखते हैं कि लाखों पांडुलिपियां जलकर नष्ट हो गईं और आग इतनी भयंकर थी कि वह कई महीनों तक जलती रही। कल्पना कीजिए, उन किताबों में क्या-क्या ज्ञान छुपा होगा। दवाइयां, विज्ञान, दर्शन, खगोलशास्त्र और अनगिनत रहस्य सब धुएं में उड़ गए। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि मानवता की स्मृति थी और वह राख में बदल गई। लेकिन नालंदा का महत्व उसकी राख से भी बड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत केवल योद्धाओं का देश नहीं
बल्कि विद्वानों, गुरुओं और विद्यार्थियों की धरती भी रहा है। नालंदा ने भारत को दुनिया से जोड़ा। इसने दिखाया कि ज्ञान की शक्ति किसी भी तलवार से महान होती है। आज जब हम उसके खंडहर देखते हैं तो टूटी हुई दीवारें अब भी यही कहती हैं कि सभ्यता को टिकाने वाली असली ताकत ज्ञान है, ना कि सत्ता। आप देख रहे थे द फॉरगॉटन पास्ट। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसे अनगिनत छुपे अध्याय हैं जिन्हें हम साथ मिलकर खोजेंगे।